तो तुम आत्मा की बात कितने बजे करते? आत्मा को भूल के तुम देह की बात सारा दिन करते हैं। विचार भी तुमको बताने हैं तो देह के ही बताने हैं, मन के ही बताने हैं। और भजन गाओगे, ना मैं मन ही रहा ना मैं तन ही रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। तो जब मन नहीं हो, तुम तन नहीं हो, तो मन की बात क्यों करते हो? मेरा मन ये कहता है, मेरा मन ये कहता है, मेरे तन में ये होता है, मेरे तन में वो होता है। न मैं मन हूं, न तन हूं, न मेरा कोई है। आया अकेला जाया अकेला। संसार में परिवर्तन है तो हो ही रहा है। कभी धूप निकलती है तो कभी बादल हो जाते हैं, तो तुम्हारे सामने रोज परिवर्तन हो रहा है। तुम्हारे में ही परिवर्तन आया। इतना छोटा सा शिशु पैदा हुआ, फिर किशोरावस्था आई, फिर जवानी आई, फिर बुढ़ापा आया। फिर क्या करोगे? परिवर्तन को रोकोगे? प्रकृति के परिवर्तन को भी नहीं रोकती है, अपने परिवर्तन को नहीं रोकती है। तो संसार में किसी का मन बदल रहा है, मेरे घर वाले अब बदल गए हैं, तो बदल गए तो बदल, परिवर्तन तो है ही है, नियम। बदल गए तो बदल गए। तुम भी बदल जाओ, तुम भगवान के हो जाओ। तुम काहे नहीं बदलते हो? फेरो खाओ न तो फुरजी वेंदा, दां करियो न तो दबजी वेंदा। तुम भी चेंज हो जाओ। चेंज इज द लॉ ऑफ द वर्ल्ड। चेंज तो है ही प्रकृति का नियम। तो उसको, नियम को क्या बदलोगे? हर चीज में चेंज होती है। कल चादर नहीं लाए, आज बिछा दी तो पुरानी हो गई थोड़े दिन में। कल फिर जलाए नई, अब बेचोगे तो क्या बोलोगे? सेकंड हैंड। वही कार खरीदी 7 लाख में, वो बिक रही है 4 लाख में, 3 लाख कम हो गए। क्यों कम हो गए? तुम बोलो नहीं, मैंने खरीदी 7 में थी, 7 में ही बेचूंगी। बोलेंगे भाई तूने 4 साल यूज भी तो कर ली, अब तो इसकी दाम कम हो गए। तेरे भी दाम कम होते जा रहे, जितने तुम पुराने होते जाओगे तुम्हारी कार भी बेकार होती जा रही है। नहीं, ज्यादा घिसी हुई बेचोगे तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। जीवन का मूल्य ही खत्म हो जाएगा बुढ़ापे में। कहते हैं चलो अच्छी चलते चलते में बेच दो, नई तो मिल जाएगी अच्छी। उन कामों के लिए तो बड़ा सोच विचार चलता है, तुम्हारा दिमाग काम करता है। अपने लिए नहीं काम करता है कि जल्दी से जल्दी अपना जीवन भी बना ले। पुरानी कार का क्या दाम मिलेगा? भगवान भी कुछ नहीं देगा ऐसा। कहेगा ये घिसा पिटा शरीर लेके अभी आया है मेरे पास। पुरानी डिंगर कार की तो खाली दरवाजे पर लोहा खड़ा रहेगा। बुढ़ापे में न बच्चे पूछेंगे, न घर वाले पूछेंगे, कोई नहीं पूछेगा, न गुरु पूछेगा। कहेंगे तो अंचर पंचर तोड़ के आया, कहीं हड्डी तोड़ के आया, कहीं ये तोड़ के आया। टूटे फूटे शरीर को क्या करे? तो जब सही सलामत हो तो भगवान के हो जाओ। अभी तो सोचते हो नौकरी कर लें, पैसा कमा लें, ये लक्ष्य बनाया हुआ है, वो लक्ष्य, अच्छी नौकरी मिले, अच्छा पैसा मिले, इतने 1000 कमाए हर महीने। फिर क्या करोगे? खाओगे तो यही 2 रोटी। चाहे 10,000 कमाओगे, चाहे 20 कमाओगे, चाहे 40 कमाओगे, 50 कमाओगे, 1 लाख भी हर महीने कमा लोगे, फिर भी कितना खा लोगे तुम बताओ? बाकी तो और आंखें रखेंगे घर वाले, इसके पास इतना पैसा, इसका लूट लो। तो तेरे पास होएगा ही नहीं तो कोई लुटेरे भी नहीं आएंगे। होएगा तो सब निगाह रखेंगे, इसके पास तो इतना पैसा होएगा, इससे उधार मांग लेते। पहले तो उधार मांगेंगे, फिर वापस ही नहीं देंगे, तो तेरा गया पैसा। ना होएगा ना उधार मांगेगा कोई तुमसे। काहे के लिए ज्यादा चाहते? बड़ी नौकरी मिलती है, खुश होते हैं। मैं कहती गई काम से, क्योंकि बड़ी नौकरी मिली तो बड़ी जिम्मेदारी भी होगी उसकी। स्वामी हेमराज को बहुत बड़ी नौकरी मिल रही थी, तो वो वापस दे के आया उसका कागज। बोला हमको बड़ी नौकरी नहीं चाहिए, हम अपने छोटे क्लर्क हैं तो ही ठीक है, हमको जरूरत नहीं है बड़ी नौकरी, क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारियां बड़ी। अभी मैं खाली 2 घंटा जाता हूँ, बाकी टाइम मैं सिमरन करता हूँ, मेरे को अधिक काम ही नहीं चाहिए। कबीर एक चादर बुनता था,
एक से उसका गुजारा हो जाता था। घर वालों ने कहा भाई देखो बहुत मुश्किल से होता है गुजारा, कभी कभी तो खाली एक टाइम खाना खाने को मिलता है, दूसरे टाइम नहीं होता है, एक चादर और बुन लिया करो। कहने लगा देखो मेरे पास इतना ही वक्त बड़ी मुश्किल से निकलता है, मैं उतनी देर अपना राम नाम छोड़ के तुम्हारी चादर थोड़ी बुनूंगा, मेरे लिए इतना ही काफी है। तुम्हें पूरा करना है तो इसी में पूरा करो, नहीं तो तुम जाके काम करो, हम क्या करें, हमसे इतना ही होएगा। मना कर दिया उसने, मेरे को फंसना ही नहीं है, काहे के लिए ज्यादा कमाए भाई, काहे के लिए ज्यादा नौकरी करे, हमको करना ही नहीं है कुछ। माया किसके लिए चाहिए, मुझे मरने के लिए थोड़ी चाहिए। अभी बाजार से जाकर के तुम 2 टके में जाके जहर की पुड़िया ले आओगे और करोड़ रुपया खर्च के भी अमृत की एक बूंद न पाओगे, तो अमृत छोड़ के हम बैठ के जहर के लिए पैसा इकट्ठा करें क्या? पैसे से जहर मिल जाएगा ना, अमृत मिलेगा क्या पैसे से? तो तुम तो अमृत छोड़ काहे भी खाए, माया के लिए तुम जाते हैं धक्के खाने के लिए, विदेश जाते हैं, इधर जाते हैं, इधर सत्संग से दूर हो गए, क्या करना है तुम? हमको जाना ही नहीं है कहीं, हम बैठे इधर ही। भक्ति में समय देते नहीं हो और फिर बोलते हो कि हमको इतना ज्ञान लगता क्यों नहीं है, ऐसे विचार क्यों आते हैं घर वालों के। अरे जब बैठे ही उनके लिए साथ हो तो फिर उनके विचार नहीं आएंगे तो किसके विचार आएंगे? जगत वालों के संग बैठोगे तो उनके ख्याल आएंगे। जैसा संग ऐसा रंग, जैसे संगत में बैठोगे ऐसा रंग। भगवान ही देखो ग्रास आपर को ग्रीन बना दिया, छिपकली को दीवार के रंग का बना दिया, भगवान ने वही रंग दिया है। गिरगिट जाती है जिस पेड़ पे जैसा ही रंग बना देती है अपना, छुप जाती है। तोता हरे पत्तों में रहता है, उसको हरा बना दिया, उसमें छुपा रहता है। भगवान नहीं ऐसा ऐसा जैसा जैसा रंग है उनका, ऐसी संगत में उनको रख दिया। बैठे तो माया वालों के संग बैठेंगे, फिर उनके कचरे लेके फिर इधर आते, फिर बोलते अभी हमारे अंदर से कचरा कैसे नहीं निकले, कैसे रोज तुम कचरा भर के आओ, कितना फालतू टाइम गंवाते हो तुम, व्यर्थ की बातें सोच के इकट्ठी करके इधर की उधर की, मतलब ही नहीं है। हमसे तो कोई आके किसी की भी बात करता है, हम कहते हैं देखो आ गया अभी ये हमारे घर में समाचार पत्र, कोई ना कोई समाचार सुनाएगा, आके बैठा कुर्सी पर, किसी न किसी की बात आके सुनाते। हमने तो तुमसे पूछी भी नहीं तो हमको क्यों सुनाते? हमने नाम रख दिया है उसका दैनिक जागरण, हमने बोला ये आ जाता है इधर दैनिक जागरण अखबार, कभी किसी की बात बता जाएगा, फलानी जगह ये हो रहा है, फलानी जगह ये उधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है। अरे मेरा की कोई कहीं भी जाए, हमने पूछा तुमसे? न तुम न्यूज कलेक्ट करो ना हमें आके बताओ किसी, वो मर गया कि वो जी गया कि उसके घर ये है कि उसके घर वो है, उसके घर सत्संग है, उसके घर बर्थडे है, उसके घर मरना है, उसके घर जीना, हमें कहीं जाना ही नहीं है तो हम क्या देखें? लोग आके मेरे को शादियों के कार्ड देते हैं, मैं तो खोल के भी नहीं देखती। न्यू ईयर के कार्ड देते, वो भी नहीं देखती, क्या देखूं? 9 वर्ष शुभ हो, हमारा तो हर दिन शुभ है, खाली 9 वर्ष क्यों शुभ हो? मैं क्या देखूं तुम्हारे कार्ड को? मेरे काम की चीज नहीं है, मैं देखती नहीं। तुम्हारी चिट्ठियों में भी अगर कोई काम की चीज होती है तो पढ़ लेते हैं, नहीं तो फाड़ देते, वो भी तुमको आंसर चाहिए इसीलिए, बाकी हमारा तो मतलब नहीं। तुम तो प्रेम पत्र लोगों के संभाल के रखोगे, भाई इसका प्रेम पत्र है, इसका प्रेम पत्र है, जाने कब कब किसके किसके संभाल के रखे होंगे तुम लोगों ने। एक पत्र खोएगा तो तुम भी रोएगा उसके लिए, हाय पत्र मेरे कहाँ चले गए। मेरे गुरु जी का पत्र था, वो तो उनकी हैंड राइटिंग थी, वहां गुरु का ज्ञान निकल गया अंदर से, वो नहीं दिखा तुम्हें, बाकी पत्र हट गया तो मुसीबत हो गई, कैसेट खो गया तो रोने लगा। ये गुरु ने दिया था, गुरु ने ये शाल दी थी, वो खो गई तो गुरु का ज्ञान खो देते हो रोज, वो नहीं दिखता है तुम, उसके लिए रोते रहते हो। आंसू बहा रहे तो ज्ञान भुला दिया ना, वो भूल गए।
उसने बोला था अशोक रहना तेरा धर्म है, तुमको याद आया? फिर शोक करते। प्रीत अभी भी किससे है तुम्हारी? प्रीत परमात्मा से नहीं है पूरी। झूठ बोलते हो, तुमको परमात्मा चाहिए। प्रेम चोट जिसको लगे और सूझे संसार, वाको झूठा जानिए कपटी और मक्कार। कपटी और मक्कार बोल दिया उसको। प्रेम चोट भी लगी है और संसार भी दिख रहा है।